बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। एस टीवी की तरफ से मेरे तमाम नाजरीन को अस्सलाम अलैकुम। वाक़या गदीर तारीख़ इस्लाम का अहम तरीन वाक़या है, जिसमें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अल-वदा से वापसी पर गदीर खम नामी जगह पर हिजरत के 10वें साल 18 ज़िल-हजा के दिन हजरत अली अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया, जिसमें हाजरीन ने हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेअत की। ये तकर्री खुदा के हुक्म से हुई, जिसे खुदावंद आलम ने आयत तबलीग में बयान फरमाया है। ये आयत हिजरत के 10वें साल 18 ज़िल-हजा से कुछ मुद्दत कबल नाजिल हुई, जिसमें पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था कि जो कुछ खुदा की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है उसे लोगों तक पहुंचाएं। अगर ऐसा न किया गया तो गवया आपने रिसालत का कोई काम इंजाम नहीं दिया। उसके बाद आयत इकमाल नाजिल हुई, जिसमें खुदा ने दीन की तकमील और नामात की तमामियत का ऐलान करते हुए दीन इस्लाम को खुदा का पसंदीदा दीन करार दिया। मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हदीस गदीर के साथ इस्तिनाद किया है। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर मौजूदा दौर तक के बहुत से शुअरा ने गदीर के बारे में इशार लिखे हैं। इस वाक़या और हदीस गदीर के सबसे अहम मुस्तंदात में अलामा अमीनी की किताब अल-गदीर फिल किताब व सुना वल अदब शामिल है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने इस दिन को ईद करार दिए हैं, इसीलिए तमाम मुसलमान बतौर खास शिया इस दिन जश्न मनाते हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के 10वें साल 24 या 25 ज़िलक़अदा को 1,20,000 अफराद के साथ फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हज हुज्जा अल-वदा, हुज्जा अल-इस्लाम और हुज्जा अल-बलाग कहलाता है। इस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम तबलीग के लिए यमन गए हुए थे। जब आपको रसूल खुदा के हज पर जाने खबर मिली तो यमनी मुसलमानों की एक जमायत के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए और ऐमाल हज के आगाज से कबल ही रसूल अल्लाह से जा मिले। हज के इख्तिताम पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के साथ मक्का से मदीना की जानिब रवाना हुए। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद मुसलमानों का ये अजीम उल शान इज्तिमा बरोज़ जमारात 18 ज़िल-हजा को पैगंबर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में गदीर खम के मकाम पर पहुंचे, जहां से शाम, मिस्र और इराक वगैरह से आने वाले हज्जाज इस अजीम कारवान से जदा होकर अपने अपने मुकर्रर रास्तों से अपने मुल्कों की तरफ जाना था। इतने में जब्राइल आयत तबलीग लेकर नाजिल हुए और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का ये हुक्म पहुंचा दिया कि अली अलैहिस्सलाम को अपने बाद वली और वसी के तौर पर मुतारफ कराएं। आयत नाजिल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारवान को रोकने का हुक्म दिया और आगे निकल जाने वालों को वापस पलटने और पीछे रह जाने वालों को जल्दी जल्दी गदीर खम के मकाम पर आप तक पहुंचने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलस्तु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम? क़ालू बला। क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अला मौलाहु अल्लाहुम्मा वलिमन वालाहु व आदि मन आदाहु वंसुर मन नसरहु वख्दुल मन ख़ज़लहु। तर्जुमा, क्या मैं मुमिनीन पर हक़ तसर्रुफ़ रखने में उन पर मुक़द्दम नहीं हूँ? सब ने कहा, क्यों नहीं। चनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जिसका मौला व सरपरस्त हूँ, ये अली उसके मौला और सरपरस्त है। या अल्लाह, तो उसके दोस्त और उसको अपना मौला और सरपरस्त समझने वाले को दोस्त रख और उसके दुश्मन को दुश्मन रख। जो उसकी नसरत करे उसकी मदद कर और जो उसको तन्हा छोड़े उसको अपने हाल पर छोड़कर तन्हा कर दे। नमाज ज़हर अदा करने के बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतबा दिया, जो खतबा गदीर के नाम से मशहूर हुआ, और उसके ज़मन में फरमाया, हमद व तना सिर्फ अल्लाह के लिए है, उसी से मदद मांगते हैं और उसी पर ईमान रखते हैं। अपने नफ्स की शरांगेजियों और अपने किरदार की बुराइयों से अल्लाह की पुनाह मांगते हैं। खुदावंद लतीफ व खबीर ने मुझे खबर दी है कि मुझे बहुत जल्द उसके पास से बुलाया आएगा और मैं उसके बुलावे पर लब्बैक कहूंगा। मैं तुमसे पहले हौज कौसर के किनारे हाजिर होऊंगा और तुम उसी हौज के किनारे मेरे पास लाए जाओगे। बस देखो कि मेरे बाद सिकलीन के साथ क्या सलूक रवा रखते हो। सिकल अकबर किताब अल्लाह है और मेरी सिकल असगर है। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर उठा लिया, यहाँ तक कि सबने आप अलैहिस्सलाम
को रसूलुल्लाह के पहलू में देख लिया और उसके बाद आपने फरमाया, ऐ लोगो, क्या मैं तुम्हारी निस्बत तुम पर मुकद्दम नहीं हूं? लोगों ने जवाब दिया, क्यों नहीं ए रसूल खुदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदावंद मुताल मेरा वली है और मैं मुमिनीन का वली हूं, बस जिसका मैं मौला हूं अली भी उसके मौला हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जुमला 3 मरतबा दोहराया और फरमाया, ऐ अल्लाह, तो उस शख्स को दोस्त रख और उसकी सरपरस्ती फरमा जो अली को दोस्त रखता है और उसे अपना मौला और सरपरस्त मानता है, और हर इस शख्स से दुश्मनी कर जो अली का दुश्मन है। उसकी मदद और नसरत फरमा जो अली की मदद और नसरत करता है, उस शख्स को अपनी हालत पर छोड़ दे, हो अली को तन्हा छोड़ता है। बाद ज़ां लोगों से मुखातब होकर फरमाया, हाज़रीन, इस पैगाम को गायबीन तक पहुंचा दें। अभी इज्तिमा मुंतशिर नहीं हुआ था कि जब्राइल दोबारा नाजिल हुए और खुदा की तरफ से रसूल खुदा पर आयत इकमाल नाजिल कर दी, जिसमें अरशाद हुआ, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीनन। तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपनी नामत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बेहैसियत दीन के पसंद कर लिया। इस मौके पर लोगों ने अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मुबारकबाद पेश की। अबू बकर और उमर तबरीक व तहनीयत कहने वालों में पेश थे और बाकी सहाबा उनके पीछे पीछे तबरीक व तहनीयत कह रहे थे। उमर मुसलसल कह रहे थे, बख बख लकियाली इसबहत मौलाए व मूली कुल मुअमिनुन व मुअमिना, यानी मुबारक हो ए अली, आप हर मुअमिन मर्द और औरत के मौला व सरपरस्त हो गए। मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक खीमा बपा किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि गरवा दर गरवा आकर अली अलैहिस्सलाम को अमीर अल मोमिनीन के उन्वान से सलाम करें, और हती के इज़वाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस हुक्म नबवी की तामील की। मुसलमानान आलिम और बिलखुसूस शिया रोज गदीर को बड़ी ईदों में शुमार करते हैं और ये दिन उनके दरमियान ईद गदीर के नाम से मशहूर व मारूफ है। इस ईद की शहरत इस कदर ज्यादा है कि अब्बासी खलीफा मुस्ताली बिन मुस्तनसिर अब्बासी की सुना 487 में ईद गदीर को इंजाम पाई। 36 नेज अहल संत के मसादिर हदीस में मनकूल है कि जो भी 18 ज़िलहिज्जा को रोजा रखे, खुदावंद मुताल उसको कुछ महीनों के रोजे का सवाब अता फरमाएगा, और ये दिन वही ईद गदीर ही का दिन है। ईद गदीर की रात भी मुसलमानों के दरमियान मारूफ रातों में शुमार होती है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौम गदीर खुम अफदल अयादिन उम्मती व हुवा अल-यौम अल्लज़ी अमरनी अल्लाहु तआला ज़िक्रुहु फ़ीही बिनस्ब अखी अली इब्न अबी तालिब इल्मन लामती यहतदून बिही मिन बअदी व हुवा अल-यौम अल्लज़ी अकमल अल्लाहु फ़ीही अद-दीन व अतम्म अला इम्मती फ़ीही अन-निअमा व रदिय लहुमुल इस्लाम दीना। तर्जुमा, रोज गदीर मेरी उम्मत की बेहतरीन ईदों में से है और ये वो दिन है जब खुदावंद मुताल ने हुक्म दिया कि मैं अपने भाई अली बिन अबी तालिब को अपनी उम्मत के परचमदार के तौर पर मुकर्रर करूं ताकि मेरे बाद लोग उनके हाथों हदायत पाएं, और ये वो दिन है जब खुदा ने दीन को कामिल किया और अपनी नामत मेरी उम्मत पर पूरी कर दी और इस्लाम को उनके लिए बहैसियत दीन पसंद कर लिया। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वहुवा ईदुल्लाहिल अकबर वमा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला व तुईदु फी हाज़ल यौम व अरफ़ हुर्मतहु वस्मुहु फ़िस समाई यौमल अहदिल मअहूद व फ़िल अर्दि यौमल मीसाक़िल मअख़ूज़ वल जमइल मशहूद। तर्जुमा, गदीर खुम का दिन अल्लाह की बड़ी ईद है। खुदा ने कोई पैगंबर मबऊस नहीं किया मगर ये कि उसने उस दिन को ईद करार दिया और उसकी अजमत व हरमत को पहचान लिया, और इस ईद का नाम आसमान में अहद व पैमान का दिन और रोए जमीन पर मीसाक हुक्म और उमूमी हुजूर और मौजूदगी का दिन है।